श्रद्धालु अपने आंसू रोक नहीं पाते, खुशी के आंसू आ ही पड़ते हैं। देखिए आपके पीछे सजावट काफी हो रखी है, थोड़ा बताइएगा इस बार किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है और क्या कुछ वहां पर तैयारी हो रखी है। जी जरूर, देखिए सजावट पहले दिखा देते हैं कि कैमरा पर्सन लिसन ये सजावट भी दिखा दे कि नीचे अल्पना की गई है और साथ में मंदिर को फूलों से सजाया गया है। हर साल ऐसे ही सजाया जाता है फूलों से। और आपको दिख रहा होगा दूर में कि भगवान को निकाला जा रहा है और इस वक्त काफी तेज जो है कि बाजा भी बज रहे हैं, करताल खोल बज रहे हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे नृत्य की प्रदर्शनी भी हो रही है कि भगवान को खुश करना, संतुष्ट करने के लिए ये नृत्य प्रदर्शनी है। और यहाँ देखिए, मैं दाहिना साइड में मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बजरंगबली खुद हाजिर हो गए। देखिए सामने की तरफ लेके जाऊँगा मैं कैमरे में, देखिए कितना मनमोहक दृश्य है कि यहाँ पे बजरंगबली खुद यहाँ पे नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए हम जानते हैं कि ये जो पुरी की मंदिर है ना, ये पुरी की मंदिर के 4 द्वार होते हैं और 4 द्वार में मुख्य द्वार है सिंह द्वार और पीछे की तरफ जो द्वार है वो है दक्षिण द्वार, जहाँ पे बजरंगबली और श्री हनुमान जी स्वयं हाजिर रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है, पुराणों में कथित है कि कहा जाता है कि बजरंगबली वो जो दक्षिण द्वार है उन दक्षिण द्वार में खुद सवार है, खुद रहते हैं मंदिर की रक्षा करने के लिए, भगवान श्री जगन्नाथ देव की रक्षा के लिए रहते हैं। तो इसी कारण ये जो है कि काफी मनमोहक है, जागृत है ये मंदिर और इसलिए लाखों लोगों की समागम होता है। बिल्कुल, काफी अद्भुत दृश्य आप दिखा रहे हैं अनिल सीधा पुरी से हमें। और एक ये भी चीज बताइएगा कि क्या कोई आंकड़ा अभी तक ये सामने आया है कि एग्जैक्टली कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे इस रथ यात्रा के दौरान? देखिए अभी तक आंकड़ा तो सामने आया नहीं है, कुछ देर में ये आंकड़े फाइनल हो जाएंगे जैसे ही रथ की जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से भी जो खबर आया है, कल तक जो खबर आई थी कि 30 से 40 लाख लोगों की समागम हो सकती है पूरे पुरी में, और ये सिर्फ रथ यात्रा के लिए। और उसी के साथ साथ ये जो है कि सरकार की तरफ से जितने भी यहाँ पे टेंट्स की गई है, प्रसाद वितरण केंद्र की गई है, और ये भी बता दें कि अदानी ग्रुप और तथा इस्कॉन की तरफ से भी ये काफ़ी सारे यहाँ पे खाना पीना करने की व्यवस्था की गई है, भक्तों को, श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ भी 30 लाख लोगों के लिए खान पीन की व्यवस्था दिन में और साथ में पानी और शरबत की व्यवस्था की गई है। और यही आंकड़ा जो है अभी सामने आ रही है, लेकिन कुछ देर में ये आंकड़े बढ़ता है कि नहीं यही देखने को है, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ देव की जो कृपा है वो कृपा से लोग दूर दूर से आते हैं। यानी कि अभी भी यहाँ पर काफी श्रद्धालु हैं और आप जैसा बता रहे हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं और वहां पर अभी काफी संख्या में श्रद्धालु हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या रूट को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा बढ़ने वाली है श्रद्धालुओं की वहां पहुंचने की? रूट तो डाइवर्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक ही रूट होते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है वो है कि मंदिर के सामने से शुरू होती है और ये जो सामने की जो पथ है उस पथ से सीधा जाते हैं गुंडीचा मंदिर के तरफ। ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेच नहीं है, हर साल लाखों लोगों की समागम होती है और हम देखते हैं कि लोग जो है वो खुद आके रथ की रस्सी को खींच रहे हैं। और यही तो इस बार भी प्रक्रिया एक ही तरह की दिख रही है, एकदम सीधा जो रास्ता है उस रास्ते में सीधा व्यवस्था की गई है। भगवान श्री जगन्नाथ की जो ये रथ है, ये रथ सीधा सीधा जाएगा गुंडीचा मंदिर की तरफ और यही व्यवस्था जो है कि अभी सचराचर दिख रहा है। देखिए व्यवस्था की बात तो हम कर ही रहे हैं, आपके जो तस्वीरें कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे अब फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, कितना इंतजार और श्रद्धालु को करना पड़ेगा?
जी देखिए, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम नहीं बता रहे हैं, ये बहुत पुराणों में भी कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए अपेक्षा और धैर्य तो रखना पड़ेगा ही। तो इसी कारण इस वक्त जो है कि अब रथ की सामने की छवि भी दिखा रहे हैं, और उसके साथ बता दें कि इस वक्त जो है कि पहंडी शुरू हो गई है, और पहंडी में जहां खुद इस वक्त सुदर्शन को लेके आया गया है, और अभी बलभद्र जी को लेके आएंगे और ये रथ पे सवार होंगे भगवान, और उसी के साथ साथ जो है कि साक्षात इनके बाद सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी भी आएंगे। और इस प्रक्रिया के बाद क्या होती है कि भगवान की मंगल आरती होती है रथ में, और रथ में भगवान जी की मंगल आरती करेंगे पुरी की शंकराचार्य, और शंकराचार्य की ये मंगल आरती के बाद होगा छेरा पौरा, और वहाँ पे जो सोने की काठी रहती है, सोने की झाड़ू रहती है, उन सोने की झाड़ू से जो है कि झाड़ू लगाया जाएगा सामने, और वो जो पुरी की राजा है महाराज वो करेंगे।